नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कई सेक्टरों में बढ़कर काम करती है। इस शेयर का मुख्य कार्य क्या है, इस शेयर को हम बाई करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा, इसे बाई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी हम आगे चलकर स्क्रीन पर जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आगे बढ़ते हैं और हम बाकी शेयर के बारे में जानकारी जानते हैं। तो हम आपको बता दें, इस शेयर का जो मुख्य कार्य है वह है टेक्नोलॉजी से संबंध रखता है। यह भारत में बैंकिंग, नेट बैंकिंग और सॉफ्टवेयर से संबंधित काम को करता है। तो आगे चलते हैं, बाकी जानकारी हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आ चुके हैं और फंडामेंटल में सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट कैप की। तो यहाँ पर मार्केट कैप लिखा हुआ है। हमने आपको बताया मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क कम रहता है हमारा शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना रिस्क बढ़ जाता है हमारा शेयर बाई करने के लिए। तो देख सकते हैं इस मार्केट कैप की जो वैल्यू है वह कितनी है, 62.2 करोड़ रुपए की है। यानी कि ये पेनी स्टॉक है, तब भी इसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसी के बाद से स्टॉक पी का। देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक पी लिखा हुआ है। स्टॉक पी से हमें यह पता चलता है कि इसमें हमें ₹1 अर्निंग करने के लिए कितने % पैसे लगाने की ज़रूरत है। स्टॉक पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। तो इस समय स्टॉक पी कितना है, 46.4% है। अगर यही 1 से 10 के बीच में रहता और अच्छा रहता शेयर बाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद हम बात करते हैं ईपीएस की। तो देख सकते हैं यहाँ पर ईपीएस लिखा हुआ है। ईपीएस से हमें यह पता चलता है कि इस शेयर से यह कितने रुपए की अर्निंग कर पा रहा है, यह ईपीएस बताता है। ईपीएस का मतलब ही होता है अर्निंग पर शेयर, यानी यह एक शेयर के पीछे कितने रुपए की कमाई कर पा रहा है। फिलहाल यह कितना है, 0.02 पॉइंट है। आगे बढ़ते इसी के बाद हम बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी की। तो देख सकते हैं यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी लिखा हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी से हमें यह पता चलता है कि इस कंपनी के ऊपर कितना लोन यानी कर्ज है। अगर यह 0 से 1 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। तो फिलहाल इस समय इसके ऊपर लोन कितना है, 0.01% है, जो कि बहुत ही कम है। यहीं पर डेब्ट टू इक्विटी से संबंध रखता है डेब्ट, जो उस रियल अमाउंट को बताता है जो इसके ऊपर कर्ज है। तो यह कितना है इस समय, 0.24 करोड़ रुपए है। आगे बढ़ते इसी के बाद हम बात करते हैं करेंट प्राइस की। तो देख सकते हैं यहाँ पर करेंट प्राइस लिखा हुआ है। करेंट प्राइस से हमें यह पता चलता है कि जिस समय हम आपको शेयर की जानकारी दे रहे हैं उस समय इस शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। तो यह कितना है, 0.74% है। और यहीं पर इसी के नीचे आप देख सकते हैं बुक वैल्यू लिखा हुआ है। बुक वैल्यू से हमें यह पता चलता है कि यह शेयर अगर कभी बंद होता है इस शेयर की कंपनी तो आपको बुक वैल्यू के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। तो फिलहाल यह करेंट प्राइस और बुक वैल्यू दोनों ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम ही लमसम है। यह कितना है, 0.70% है। और आगे बढ़ते इसी के बाद हम बात करते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो फिलहाल रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कितना दिखा रहा है, 667% दिखा रहा है। एक टेक्निकल एरर कारण यह दिखा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा तब भी नहीं है। लेकिन इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह पता चलता है कि यह शेयर अपने शेयर से कितने % का रिटर्न कमाई कर पा रहा है। आगे बढ़ते इसी के बाद हम बात करते हैं अब प्राइस टू बुक वैल्यू की। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू लिखा हुआ है। हमने आपको यह भी बताया था प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। तो फिलहाल यह कितना है, 1.05% है, जो कि बहुत ही अच्छा है शेयर बाई करने के लिए। आपको हम बता दें अगर बुक वैल्यू कम रहेगी तो प्राइस टू बुक वैल्यू अपने आप कम हो जाती है।
और यहीं पर देख सकते हैं हम फेस वैल्यू की बात करें तो जो कंपनी 5 या 10 रखती है इसने 1 रुपया रखा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसने एक साल में सारे खर्चे काटने के बाद कितनी कमाई की है तो 1.34 करोड़ रुपए की इसने कमाई की है। यहीं पर EPS ग्रोथ 5 ईयर्स की बात करें तो किसकी शेयर में अर्निंग में कितने परसेंट की बढ़त हुई है 15.10% की बढ़त हुई है। आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी लिखा हुआ है जिससे हमें यह पता चलता है कि यह शेयर अपने फील्ड में कितना परसेंट फैला हुआ है तो यह काफ़ी अच्छा है 39.2% फैला हुआ है। अब आगे बढ़ते और हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसा कि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं और सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करेंगे प्रमोटर्स की। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर 2021 में जो इसके प्रमोटर्स थे वो 18.68% थे, लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब यह 4.14% रह गए थे। वहीं पब्लिक की बात करें तो यह कितने थे दिसंबर 2021 में 80.84% थे, लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब यह 95.71% हो गए थे। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS लिखा हुआ है, यह कितने थे दिसंबर 2021 में 0.44% थे, लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब यह 0.15% हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं DLS लिखा हुआ है, यह दिसंबर 2021 में कितने थे 0.04% थे, लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब यह 0.01% रह गए थे। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लिखा हुआ है, यानी कि इस महीने कितने इसके शेयर बाई कर लोगों ने लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखा था। तो दिसंबर 2021 में जो इसके शेयर होल्डर्स थे वह 12,266 थे, लेकिन जैसे ही सितंबर 2024 आया तब यह 88,580 हो गए थे। यानी जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, जो इसके शेयर बाई करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस शेयर को बाई किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके इसे रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस शेयर की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गई है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा यह शेयर कैसे सेक्टरों में बांटकर भारत के हितों में काम करता है और इसका फंडामेंटल भी अच्छा है। अगर हम इसे बाई करते हैं तो आगे चलकर हमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक था और इसका मूल्य भी कम है। इसे बड़ी क्वांटिटी में बाई कर लाभ अच्छे से कमा सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके। और कमेंट कर हमें यह बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और अगला वीडियो आप किस शेयर के बारे में देखना चाहते हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही शेयर से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ शेयर से जुड़े हुए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। वंदे मातरम।